कभी कपकपाती ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। तो ये जाबाज तो अब हर तरीके से तैयार हैं सरहद पर जाने के लिए। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल और अभी हम मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, जहां पर आज मौका है पासिंग आउट परेड का। देश के लिए जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। 2 गज की दूरी के साथ अब से कुछ ही देर बाद चैटवुड बिल्डिंग के सामने जब ये जाबाज कदम ताल करेंगे तो गजब का जोश होगा, गजब का उत्साह होगा। अपनी कठिन ट्रेनिंग के दौरान पसीना बहाने वाले ये जाबाज अब हर तरीके से तैयार हैं दुश्मनों का लहू बहाने के लिए। भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। आज हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन मां भारती को अपने वीर सपूत मिलेंगे। जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर के भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनेंगे। उनके इस उत्साह, समर्पण और त्याग को देखने के लिए आइए अब हम आपको ले चलते हैं पासिंग आउट परेड में। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है, जहां 150 रेगुलर कोर्स, 133 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स व 8 मित्र राष्ट्रों के 89 जेंटलमैन कैडेट सहित कुल 377 जेंटलमैन कैडेट्स ने कठिन संघर्षों का सामना करते हुए पासिंग आउट परेड में आखिरकार अपना प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे तो कृपया खड़े हो जाएं और निशान को समुचित सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। जेंटलमैन कैडेट्स को प्रेरित करने हेतु लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर रिव्यूइंग अफसर के तौर पर मौजूद रहे। अमरदीप सिंह भिंडर अति विशिष्ट सेवा मेडल, एडी कैंप, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, साउथ वेस्टर्न कमांड। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। श्रीमान, भारतीय सैन्य अकादमी, 58 अंडर ऑफिसर, 300 जेंटलमैन कैडेट, रेड पास, ब्रेक, निरीक्षण कैडेट, ऑन। माननीय अतिथिगण, अब निरीक्षण अधिकारी परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। उनके साथ हैं भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक एवं परेड कमांडर। सारे जहां से अच्छा वो कदम कदम बढ़ाए जाके मिलिट्री धुनों पे कदम ताल करते हुए जेंटलमैन कैडेट्स का उत्साह व जोश देखते ही बनता है। Battalion appointments led by Battalion Under Officer Jayavant Tamrakar. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer Birender Singh. The second contingent is led by Senior Under Officer Bharat Ravender Bhardwaj.
The third contingent is being led by Senior Under Officer Vaibhav Deoli. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colours, is led by Senior Under Officer Akhil M. And the escorts are Company Sergeant Major Utkarsh Gautam and Company Sergeant Major Mangeshwaran K. The fourth contingent is led by Senior Under Officer Divyanshu Bisht. The fifth contingent is led by Senior Under Officer Bhupendra Singh. The sixth contingent is led by Senior Under Officer Ritvik Pasi. Leading the last contingent is Battalion Under Officer Utkarsh Nainwal. Bringing up the rear of the parade is the Academy Cadet Adjutant Mausam Vats, marching all by himself. At the end, mounted on his charger, is the Adjutant of the Indian Military Academy, Major Utsav. Ladies and gentlemen, now the presentation ceremony for the award winners will take place. A banner carrier is now being slung across the right भारतीय shoulder सैन्य of अकादमी में Senior प्रशिक्षण के Under दौरान Officer Vaibhav सर्वश्रेष्ठ Deoli रहे of Sagar कैडेट्स व Company कंपनी को to enable him लेफ्टिनेंट to जनरल proceed अमरदीप to सिंह Chief of भिंडर Army द्वारा Staff सम्मानित किया गया। The reviewing officer will now present medals to the award winners for spring term 2022. स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का Winner प्रतिष्ठित of the पुरस्कार Sword of Honor जेंटलमैन and the कैडेट्स silver मौसम medal वत्स को प्रदान किया Academy गया। Cadet Adjutant Mausam Vats. नीरज सिंह पोपोला को जेंटलमैन कैडेट के लिए अवार्ड ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान पर स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में तीसरे स्थान पर रहे जेंटलमैन कैडेट के लिए कांस्य पदक केतन पटलियाल को प्रदान किया गया। दिगांत गर्ग को तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम से मेरिट के क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जेंटलमैन कैडेट के लिए रजत पदक प्रदान किया गया। जेंटलमैन कैडेट के लिए बांग्लादेश पदक विदेशी जीसी से मेरिट के क्रम में प्रथम स्थान पर जेयूओ तेंजिन नामगे को प्रदान किया गया। स्प्रिंग टर्म 2022 के लिए 16 कंपनियों के बीच ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सेंग्रो कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर से सम्मानित किया गया। यहाँ सब प्रथम 89 विदेशी कैडेट्स ने जेंटलमैन कैडेट से अफसर बनने का सफर पूरा किया। धीमी गति से मार्च करते ये वीर चेटवुड भवन में प्रवेश करने से पहले अंतिम पग को पार करेंगे। This is a moment no officer commissioned in the Indian Army is likely to forget. It remains with him as a treasured moment, not only throughout his career, but also his entire life. आईएमए की दिव्य और भव्य परेड के बाद अब समय हो चुका है पीपिंग सेरेमनी का। जेंटलमैन कैडेट्स प्रस्थान कर चुके हैं पीपिंग सेरेमनी को। संध्या। जी हाँ विश्वबंधु, बिल्कुल सही आपने कहा है। बैंड की धुन पर सीना ताने हुए ये जाबाज कुछ यूं चले आ रहे थे कि इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि देश के निगहबान मजबूत हैं और देश महफूज है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पीपिंग सेरेमनी की ओर। पारंपरिक रूप से जेंटलमैन कैडेट्स के माता-पिता द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पीपिंग सेरेमनी को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया।
तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर, उड़ा के दुश्मनों के सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। तो कल तक जो जेंटलमैन कैडेट्स थे वो आज सेना का एक हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ अभी कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज। बहुत ही प्राउड फीलिंग की बात है। 4-5 साल पहले मेरी पीओपी हुई थी, तो आज से 5 साल पहले वाली फीलिंग फिर से याद आ गई जब छोटा भाई कमीशन हुआ है। तो आपसे जानना चाहेंगे आईएमए में आने तक का, अभी तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा? आज थोड़ा फील हो रहा है जब इनके आंखों में खुशी के आंसू देख के, एक कि कुछ करा है ज़िंदगी में एटलीस्ट। और यही है कि भाई से मोटिवेशन था, 4 साल 5 8th 9th में था तभी मेरा भाई हो गया था, तो वो एक था कि हाँ उसकी तरह बनना है। सभी के लिए, मेरे स्पेशली मम्मी पापा बहन सर जीजू मेरे और मेरे मम्मी मामा सबको मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का सब जगह हाथ रहा है। थैंक यू, हमेशा मेरा सपोर्ट करने में। तो बेटा आज सेना का हिस्सा बना है, तो कितना प्राउड फील कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक बेटा पहले से ही था, अभी मेजर बना हुआ है ये, तो आज ये है, वो मेरे दामाद हैं, अभी 1 मंथ पहले शादी हुई है उनकी। तो आज मुझे तीनों बेटे, एक लेडी बोल रही थी कि तुम्हारी नज़र नहीं हट रही 3 बच्चों से। मैंने कहा कैसे हटेगी यार, एक एक दिन का इंतज़ार रहता है, एक एक पल का इंतज़ार रहता है, कब ये दिन आएगा, कब पास मिलने में इतनी मुश्किल हो रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पाया ये। तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। बहुत सालों से बाहर है, घोड़ा खाल पड़ा 6 क्लास है, और फिर उसके बाद एनडीए, जस्ट इंटर के बाद एनडीए, और फिर यहाँ। तो बहुत स्ट्रगल किया है इस बच्चे ने। मैं आशीर्वाद देती हूँ अपने तीनों बच्चों को और पूरी ऑल इंडिया के बच्चों को, जो भी मेरे भारत देश के बच्चे हैं, जवान हैं, मेरा हिंदुस्तान जीता रहे और मेरे ये तीनों बच्चे सलामत रहे हमेशा। तो आखिर बेटे ने वो सपना पूरा किया जिसकी आप कभी ख्वाहिश करते थे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत करी है बच्चों ने और एक टारगेट था देश सेवा का, आज वो सौभाग्य मिला है, बहुत खुशी है। दामाद हैं हमारे, हमने बेटी के लिए भी दामाद जो है वही ढूंढा जो आर्मी देश के लिए कुछ कर सके। बस यही कहूँगा, जीते रहें, खुशी रहें। ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट की बात है, ना कि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत 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 प्राउड मोमेंट है। जो 7 साल पहले 7.5 साल पहले मैं इस जगह था, आज जब वैभव को देख रहा हूँ तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मतलब एक ही परिवार से 3 लोग देश सेवा में लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा और इस परिवार के लिए हम क्या कह सकते हैं? मैम आपसे जानना चाहेंगे, पूरा परिवार ही देश की सेवा में लगा हुआ है, तो कितना अच्छा फ़ख्र महसूस करती हैं, कितना प्राउड फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है, सब पे बहुत प्राउड फील होता है। भाई, दोनों भाई, मेरे हस्बैंड, दोनों, मतलब सबके सब आर्मी में, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। आप एक किसान परिवार से आते हैं, तो आपको किस तरह की जो ये पूरी यात्रा रही, जर्नी रही, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मेरे पापा ने शुरू से ही मेरे को ट्रेन करके भेजा था इस चीज़ के लिए। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से मेरी स्टडिंग हुई है, तो ट्रेनिंग टफ होती है, बट वो स्कूल से ही ट्रेनिंग का माहौल बना हुआ रहा, तो यहाँ से मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई ज़्यादा। एनडीए स्टूडेंट है। फिर एनडीए में ब्राउस्कॉन में आया, तो सब ट्रेनिंग बेसिक से स्टार्ट हुई, उसके हिसाब से कोप अप कर लिया। ये 3 साल का हुआ तो हमने एक विद्यालय में भर्ती करवाया, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। माता सम्मेलन में इनकी माता कहती थी कि हर माँ के 2 बच्चे होने चाहिए, एक बच्चा देश के लिए और एक बच्चा अपनी माँ के लिए। दोनों माँ बरोबर है, भारत माता और खुद की माता, इसलिए 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को सेना में भेजा, एक बच्चा हमारे पास में है। हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा बच्चा जो देश के काम, मतलब काम में हाथ बटा रहा है। मेरे बचपन से ये इच्छा थी कि 2 बच्चे हुए तो ये देश के लिए और एक डॉक्टर बनाऊं ताकि हमारी सेवा में रहे, यही मेरी इच्छा थी। हर
हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बेटा ज़िंदगी में कुछ कर सके। अभी हमारे साथ कुछ प्राउडी पेरेंट्स हैं, उनसे जानते हैं कि आज उनका बेटा देश की सेवा में जाने वाला है, सेना का एक मेंबर वो बनने वाला है, या यूँ भी कह सकते हैं कि बन चुका है। तो उनसे जानते हैं कि कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज। आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे की जो है 9 साल की मेहनत जो है सफल हो रही है। पहले 5 साल आरएमसी में, 3 साल एनडीए और फिर 1 साल आईएमए से पास आउट होकर के आज जो है स्टार्स लग रहे हैं। बहुत खुशी फील हो रही है। खुशी फील हो रही है कि 2013 से जिस चीज़ के लिए मेहनत करे थे आखिरकार वो सक्सेसफुल हो गई है। और बस अभी तो फ़िलहाल बहुत खुशी है। आगे फिर अभी जो भी सर्विस में आएगा वो हम अच्छे से करने का ट्राई करेंगे। आपकी मेहनत ने आज बेटे का जो सपना था वो साकार किया, तो कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे की जो 9 साल की मेहनत थी आज वो सक्सेस हो गई है और हमारे परिवार में पहला आर्मी ऑफिसर आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। सेना को एक अवसर आपने आज दे दिया है, तो कैसी फीलिंग है? बहुत खुशी हो रही है कि मेरा छोटा भाई आज आर्मी में मतलब ऑफिसर बन गया है, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी। भारत के कोने कोने से नवयुक्त सैन्य अधिकारी पासिंग आउट परेड के बाद इनके कंधों पर लगी ये स्टार्स गवाही दे रहे हैं कि अब देश सुरक्षित है इनके हाथों में। हमारे साथ में नवयुक्त सैन्य अधिकारी हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहला अचीवमेंट मुझे फ़ौज में आने के बाद जो हुआ, मैंने हिंदी सीखा। 4 साल में जो फ़ौज हिंदी सिखा देती है तो वो कहीं नहीं सीख पाते हो। जब मैं आया तो मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आता था और अभी ऐसे बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब फ़ौज का असर तो है। दूसरी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। पहले एक मिक्स्ड फीलिंग है अभी, एक कि हम कोर्समेट से दूर जा रहे हैं, उसकी वो बुरी फीलिंग रहती है, और दूसरी चीज़ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे के ऊपर होती है। सर, कैसा लग रहा है आज आपका जो बेटे हैं वो जेंटलमैन कैडेट से अब सैन्य अधिकारी बन गए, तो कैसा महसूस कर? So it's a proud moment for us, but one side it's really anxiety, but another side we are sending him for the nation's sake, therefore we are happy. आपके भाई जो हैं वो अब सैन्य अधिकारी बन चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं आईएमए में आने के लिए और बनना चाहते हैं सैन्य अधिकारी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? He is the first person from the entire family to get into the armed forces. He has motivated many of us, to say frankly, many of his brothers also. हमारे साथ में कुछ सैन्य अधिकारी, नवयुक्त सैन्य अधिकारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आपके लिए हैप्पी मोमेंट्स, क्या सुखद पल यहाँ पर है? यहाँ ट्रेनिंग के बीच तो जो हमारी कोर्समेट्स की मेमोरीज़ बनी है वो तो बहुत ही ज़्यादा चेरिश करूँगा मैं। और बाकी पेरेंट्स को अभी जो प्राउड फीलिंग है जो मेरी वजह से है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए अभी। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। हमारे सिन्नर तालुके में से पहला ये अफसर बन रहा है, लेफ्टिनेंट, एज ए लेफ्टिनेंट। आर्मी में सोल्जर्स बहुत है लेकिन ऑफिसर नहीं था कुछ, तो वो बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। मैं स्कूल के बाद मैंने एनडीए ज्वाइन किया था, 3 साल एनडीए और उसके बाद 1 साल आईएमए। तो जर्नी में काफ़ी मुश्किल चीज़ें थी, बट अच्छी मोमेंट्स वो थी जो कोर्समेट्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो मज़े करे, वो सारी अच्छे एक्सपीरियंस थे। और फिर अभी जो लास्ट के दिन थे पासिंग आउट से पहले अपने कोर्समेट्स के साथ आखिरी दिन, ये भी सबसे अच्छे दिन थे। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या अपने लाल को, अपने बच्चे को आप सेना में शुरू से ही भेजना चाहते थे जब ये छोटे थे, या ये आपका जो सपना है ये बाद में बना? नहीं, ये उसका सपना था। हमारे उसका बचपन से ही वांटेड टू गो इन द आर्मी, तो हमने उसको सपोर्ट किया एंड नाउ ही इज़ रियलाइजिंग हिज ड्रीम्स। उसके सपने साकार हो रहे हैं एंड वी आर वेरी प्राउड। नया क्लिनिक प्लस विद एग प्रोटीन जो